हेलो बच्चों, आज मैं बताऊंगा कि आप अर्थमेटिक चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप समझते हैं कि डेफिनेशंस क्या होती हैं। फिर जो जनरल फॉर्म है एपी का वो ए होगा, ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D ऐसे बढ़ता चला जाएगा। जिसमें ए होता है ये फर्स्ट टर्म होता है हमेशा, और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब सपोज ये ए है तो ए की वैल्यू अगर 3 है तो 3 लिख देंगे, और डी की वैल्यू 2 है तो 3 2 5। अब जो डी की वैल्यू होगी वो पूरे में सेम होगी। जनरल टर्म जो एपी का होता है वो टी एन, किसी बुक में ए एन लिखा रहता है, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर हमें nth टर्म निकालना है लास्ट से तो लास्ट टर्म हमें पता होना चाहिए, उससे हम माइनस करके निकाल लेंगे। अब सम निकालने के दो फॉर्मूले। पहला है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म, एन भी नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस। दूसरा सम निकालने का है कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो आप सीधा पुट करके निकाल सकते हैं। अब अगर दो सम दिया है, उनके एन टर्म निकालना है तो टी एन बराबर एस एन माइनस 1 निकाल सकते हैं। अगला है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि कोई दो नंबर दिया हो, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो उन दोनों नंबरों का क्या आ जाता है, मीन आ जाता है। अब जो अगला टाइप आता है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि आप 3 नंबर्स निकालिए एपी में, तो एपी में 3 नंबर्स निकालना है, कुछ वैल्यूज़ दे दिया हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले उसको 3 नंबर्स में ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे। अपने से लेने में क्या है कि कभी प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर इस तरह का नंबर आप उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी। 4 बोलता है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। 5 में ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। यही 3 टाइप आएंगे, 3, 4 और 5। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जो कि एक फार्मूला बेस्ड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर ये याद हो जाता है तो बस आप प्रैक्टिस करिए, कुछ ही दिनों में आपको अच्छी पकड़ हो जाएगी इसमें। फिर इसके बाद कुछ आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं और अंडरस्टैंडिंग। अगर आप समझ गए तो उसे सॉल्व करना आसान होगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं इसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको इस टॉपिक्स को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।